जंग उहद 17 शवाल सन 3 हिजरी यानी 23 मार्च 625 ईस्वी को लड़ी गई। ये जंग उहद पहाड़ के दामन में मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान लड़े जाने वाली एक अजीम जंग है। कुफार के 3000 लश्कर की क़ियादत अबू सुफियान कर रहे थे, जबकि 700 मुसलमानों के लश्कर की क़ियादत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। जंग उहद का पस मंजर कुछ इस तरह से बना कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। उस जंग में कुफार के 70 सरदार कत्ल कर दिए गए और इसी तरह 70 सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस जंग में कुफार के सबसे बड़े सरदार अबू जहल को भी कत्ल कर दिया गया। कुफार मक्का इस बेइज्जती और शिकस्त का मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे और उन तिजारती रास्तों पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे जिनकी नाकाबंदी मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के बाद कर ली थी। जंग बदर में कुफार ने शिकस्त खाकर वापसी पर ये मन्नत भी मांगी हुई थी कि जब तक मुसलमानों से इस शिकस्त का बदला नहीं ले लेते गुस्ले जनाबत नहीं करेंगे। ग़ज़वा बदर में जब कुफार का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल मारा गया तो उसके बाद कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के पास आ गई। चुनाचे अबू सुफियान, उसकी बीवी हिंदा और एक यहूदी काबुल अशरफ, ये 3 वो लोग थे जो इस जंग के शोले भड़काने में पेश थे। हिंदा ने अपने घर में महफिलें भी मुनक्किद करना शुरू कर दी थी जिनमें वो अशार की सूरत में जंग पर उबारती। उन महफिलों में हिंदा ने ये ऐलान भी किया कि वो इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाएगी और इस मकसद के लिए उसने फौरी तौर पर एक गुलाम तैयार कर लिया जो हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु का कत्ल करेगा। कुफार के सरदार अबू सुफियान ने मुसलमानों के हालात से मजीद बाखबर रहने के लिए जंग से कुछ अरसा पहले मदीना के करीब एक यहूदी सरदार के यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली ताकि वो मुसलमानों के हालात से मजीद वाकफियत हासिल कर सके। अबू सुफियान ने मक्का के दारुन नदवा में एक इजलास बुलाया जिसमें इस जंग का रोड मैप तैयार कर लिया गया। इस जंग में लगने वाला माल और दौलत जमा करने का फैसला हुआ। 3000 से ज्यादा सिपाही तैयार कर लिए गए जिनमें से 700 सिपाही ज़िरापोश थे, उनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊंट भी तैयार कर लिए गए। कुछ औरतें भी साथ भेजने का फैसला हुआ जो जंग के दौरान सिपाहियों को अशार पढ़कर जोश दिलाएंगी। शवाल सन 3 हिजरी कुफार का ये 3000 का लश्कर अबू सुफियान की क़ियादत में मुसलमानों से जंग करने के लिए मक्का से ये लश्कर रवाना हो गया। मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फौरन एक कासिद मक्का भेजकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लश्कर के आने की इत्तला बरवक्त दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबा इकराम को जमा किया और मुहाजिरीन और अंसार से मशवरा लेने लगे कि आया शहर के अंदर रहकर मदीना का दिफा किया जाए या शहर से बाहर निकलकर जंग लड़ी जाए। चुनाचे शहर से बाहर निकलकर जंग करने पर मशवरा तय हो गया। 6 शवाल नमाज जुमा की अदायगी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को जंगी हिदायत दी और जंग में सब्र और इस्तिकामत की तलकीन देने के बाद 1000 का ये इस्लामी लश्कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मदीना से बाहर कुफार के मुकाबले के लिए रवाना हो गया। मुसलमानों को जब ये इत्तला मिली कि कुफार का लश्कर हमसे 3 गुना तादाद में ज्यादा बड़ा है तो अशवात के मुकाम पर एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 सवारों के साथ वापस भाग गया। ये बहाना बनाकर कि मदीना शहर के अंदर रहकर कुफार से मुकाबला करने का जो मैंने मशवरा दिया था मेरा वो मशवरा नहीं माना गया। मुसलमानों की तादाद अब सिर्फ 700 रह गई थी और मुकाबले में कुफार का 3000 का लश्कर अपने तमाम जंगी वसाइल के साथ भरपूर तैयारी करके आ रहा था। इस्लामी लश्कर ने उहद पहाड़ के दामन में जाकर पड़ाव डाला। पुश्त पर उहद पहाड़ था, सामने मदीना का शहर था और जुनूब में जबल रूमात था। इस तरह मुसलमान अपनी तीनों अतराफ से बिल्कुल महफूज थे और सिर्फ सामने से एक तंग मैदान था जहां कुफार से मुकाबला होना था। हफ्ता 7 शव्वाल 3 हिजरी
23 मार्च 625 ईस्वी को दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। मुहाजिरीन के दस्ते का आलम सैयदना मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अता किया। कबीला ओस के दस्ते का आलम हुसैन बिन उज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु को अता किया और कबीला खज़रज के दस्ते का आलम खुबैब बिन मंजर रज़ियल्लाहु अन्हु को अता किया। उसके साथ ही 50 तीर अंदाजों का एक और दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में उसी पहाड़ी जबल रुमात पर मुकर्रर कर लिया और इस दस्ते को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत देते हुए फरमाया कि अगर तुम लोग देखो कि हमें शिकस्त हो रही है और परिंदे हमें नोच नोच कर खा रहे हैं, तब भी तुम अपनी जगह मत छोड़ना जब तक मैं पैगाम न भेज दूं। और अगर तुम देखो कि हमें फतह हो रही है तो तब भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक मैं पैगाम न भेज दूं। इस पहाड़ी पर मुतय्यन दस्ते का असल काम दुश्मन को जुनूब की तरफ से मैदान जंग में आने से रोकना था। ये थी इस्लामी लश्कर की तरतीब। उधर मुशरिकीन ने भी अपने लश्कर की गिरोहबंदी की हुई थी और लश्कर के ऐन वस्त में लश्कर के सरदार अबू सुफियान ने कमान संभाली हुई थी। दाएं जानिब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमान संभाली हुई थी और बाएं जानिब अकरमा बिन अबी जहल ने कमान संभाली हुई थी। इसी तरह पैदल फौज की कमान सफवान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर हुए। जंग की इब्तिदा मुशरिकीन के लश्कर में से उनके अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा ने मुसलमानों को ललकार कर की। उसकी ललकार पर इस्लामी लश्कर में से सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए आए और आगे बढ़कर पहले ही भरपूर वार में तलहा को जहन्नुम वासिल कर दिया। तलहा के गिरते ही उसके भाई उस्मान ने कुफार का झंडा उठा लिया और फिर मुसलमानों को ललकारा। उस पर सैयदना हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उस्मान को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। इसके बाद यके बाद दीगरे कुफार के अलमबरदार गिरने लगे तो आम लड़ाई गुमसान की शुरू हो गई। उस गुमसान की जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। मुशरिकीन शिकस्त खाकर भागने लगे और उन्हें जोश दिलाने वाली खवातीन भी भाग खड़ी हुई। मुसलमानों ने जब भागते हुए मुशरिकीन को घेर कर कत्ल करना शुरू किया तो जबल रुमात पर मुतय्यन दस्ते ने यह समझा कि अब हमारी फतह हो गई और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बरअक्स अमीर दस्ता हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के मना करने के बावजूद भी वो सहाबा उस पहाड़ी से नीचे उतर आए सिवाय 10 सहाबा इकराम के। ये वो तारीखी गलती हुई उस वक्त मुसलमानों से जिसने इस जंग का पासा पलट दिया। मुशरिकीन के दाएं दस्ते के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब पहाड़ी खाली होती देखी तो इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने दस्ते के साथ उस पहाड़ी के पीछे से चक्कर काटते हुए उन 10 सहाबा इकराम को जो जबल रुमात पर मुतय्यन थे उनको शहीद करते हुए मुसलमानों के लश्कर पर पीछे की तरफ से टूट पड़े। 700 का इस्लामी लश्कर दोनों अतराफ से 3000 कुफार के लश्कर के घेरे में आ गया। दोबारा लड़ाई का मैदान गर्म हो गया। मुशरिकीन दोनों अतराफ से मुसलमानों पर शदीद हमला कर रहे थे। इसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह भी फैल गई। ये सुनकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हौसले पस्त होना शुरू हो गए। कुछ सहाबा इकराम इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर चढ़ गए और कुछ सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हिसार कायम कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। उन्हीं सहाबा इकराम में हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर तीरों की बरसात का डटकर मुकाबला किया, जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि तलहा
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اسی دوران ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور آپ کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں تو برق رفتاری سے پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور میدان جنگ کو گلے لگایا اور ایسی بہادری دکھائی کہ کفار کو واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ کفار نے اپنے انتقام کی آگ ایسی ٹھنڈی کی کہ ان شہداء میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ ان شہداء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر کیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال میں یہ جنگ بے نتیجہ تھی۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اس جنگ میں کفار فتح یاب نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ترک کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور 27 کے قریب مشرکین بھی ہلاک ہوئے۔